हेलो, आई एम बैक एक और रिव्यू के साथ ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं मीम से मोहब्बत एपिसोड 30। एयर होता है वेडनेसडे एंड थर्सडे ऑन हम टीवी। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा स्टार्ट नहीं किया है तो पता नहीं आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, बिकॉज दिस ड्रामा हैज़ एवरीथिंग फॉर एवरीबडी, all the taste, all the age groups. You can watch together with your family, with your friends. It is a perfect package. Beautiful story है, simple story है, कोई गंदगी, कोई वायलेंस, कोई बैड थिंग इस ड्रामे में नहीं है। स्क्रिप्ट इज वेरी सिंपल, वेरी क्लीन, वेरी नाइस, और हमें इसी तरह के ड्रामे पाकिस्तानी टेलीविजन पे नशर करने चाहिए, because there's too much shit going on right now on Pakistani media that we should not show on national television. But in this drama, it's a beautiful story, beautiful characters, innocent family interaction. Everything is such a phenomenal that you cannot, even if I try finding, अगर मैं कोशिश भी करूँ कि इसमें से कोई बुराई निकाल सकूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। इट इज़ अनफेयर अगर मैं कहूँ कि इसमें कोई कमी है इस ड्रामे में। ब्यूटिफुली डन जॉब बाय अहद रजा मीर, आसिफ रजा मीर एंड देना मीर मुबीन। शी इज़ डूइंग रोशी इन दिस इन ड्रामा। फर्स्ट जो सीन दिखाया उसमें दिखाया है एक अनदर साइड ऑफ तलहा, अ गैंगस्टर तलहा। वह जाते हैं शारिक को मारते मूरते, पता चल गया अब कि असल में किडनैपिंग किसने की थी। किडनैपिंग की थी तलहा साहब ने, उस अपने कोई एफआईए के फ्रेंड्स के साथ मिलके, और उसको किसी गोदाम में बंद किया हुआ और उसकी कुट मार रहे हैं। बहुत वेल डिजर्व्ड कुटाई हुई है उस बंदे की। बहुत अहद रजा मीर बड़े गैंगस्टर, बड़े कूल, एक किक मारते हैं उनकी, जाके कुर्सी नीचे गिरती है। वेरी नाइस सीन, आई रियली रियली लाइक इट। दे डिलीटेड ऑल द वीडियोज जो कि आयत की वीडियोस उसके पास थी। सो तलहा टुक केयर ऑफ ऑल दैट, एंड वो कह रहा है कि जितने दिन आयत को तुमने तंग किया ना, उतने ही दिन तुम्हारी कुटास मारूंगा मैं। तो इट्स अ वेरी गुड सीन, और वो इंजॉय, और फिर जाते जाते कहता है इंजॉय द पार्टी शारिक। वेरी गुड सीन, इट्स वेरी नाइसली डन। ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया कि बहुत ओवर एग्जैजुरेटेड मुक्के और लाते नो, जब दिखाया है कि उसकी फेटी लग रही है किसी किसी अननोन लोकेशन पे, नामालूम अफराद ने करी हुई उसकी। एनीवेज दिखाया उस तरफ सुसर जो है, आसिफ रजा मीर जो रोल कर रहे हैं, ही इज़ प्रेपिंग अ वेलकम ब्रेकफास्ट रोशी के लिए। रोशी साहिबा मोहित के कमरे में सोई पड़ी हैं मोहित को लेके, और वो प्रेप कर रहे हैं, अपने कुक से बोल रहे हैं अच्छे अच्छे खाने बनाओ और टेबल अच्छे से सजाना, और मेरी बहू के लिए सच अ नाइस जॉब। कितना अच्छा मैसेज है पोर्ट्रे कर रहे हैं। जब आपकी फैमिली में कोई नया मेंबर आता है तो किस तरह से आपको उसको वेलकम करना चाहिए अपनी फैमिली में, किस तरह आपको दिखाना चाहिए कि यू आर सो वैल्यूड इन दिस फैमिली एंड इन दिस हाउस। तो एक अच्छा वेरी इनोसेंट टाइप ऑफ मैसेज इन्होंने दिया है। अगर आप समझना चाहें तो, अगर हमारी सोसाइटी समझना चाहे तो। मोहित इज़ वेरी हैप्पी, वो उठता है, उसके साथ रोशी सो रही होती है। ही इज़ सो नाइस, सो क्यूट, ही इज़ लाइक हैप्पी कि उसकी जो रोश है वो आ गई है उसके साथ। इधर से फिर वो तलहा साहब आते हैं। तलहा तो यार शादी के बाद बिल्कुल ही बदल गया, लाइक कंप्लीटली, लाइक 180 का टर्न ले लिया बंदे ने। इतना कोई हैप्पी, इतना कोई जॉली, इतना कोई स्माइली, इतना कोई जोक क्रैकिंग। वो खड़ूस वाला कहाँ गया तलहा, वो जो ऑफिस में होता था, ऐसी शक्ल बना के रखता था जो। बट एनी वेज वो कहता है, वो उससे नोक झोंक हो रही है और इतना क्यूट सीन है वो। जो फिर वो कहता है कि ये कोई तरीका है शादी की पहली सुबह अपने शोहर से बात करने का। तो रोशी कहती है मैं शादी को नहीं मानती, बस लिटिल थिंग्स आर गोइंग बिटवीन देम, एंड रोशी इज अनकंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ हिम। फिर सुसर उसको कहते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे के ना इसको शॉपिंग पे लेके जाओ। फिर बड़ा मजा आता है, वो ना सालन डालना होता है उसने, तो वो आहिस्ता आहिस्ता डाल रहा है ताकि रोशी वेट करती रहे। जस्ट नोक झोंक, हल्की फुल्की फ्लर्टिंग एंड टीजिंग ही चल रही है। तलहा साहब इज डूइंग अ गुड जॉब कि तुम जाओ फिर उसके ससुर कहते जाओ उसको शॉपिंग करा के लाओ वलीमे की। फिर कट टू द सीन कि वो दोनों कार में जा रहे हैं, और वो कार में भी कहती है मैं तुम्हारी शादी को नहीं मानती, और शी इज लाइक पेस्ड। और वो कहता है कि अब मानो या ना मानो, तुम कहती मैं तो शारिक से शादी करना चाह रही थी, शारिक अरसलान से। और जो है कहता है हाँ तो कोई बात नहीं, नसीब अपना अपना, मैं तुम जो है वो नहीं आया तो तुमसे मेरी शादी हो गई, वट एवर। सो फिर यानी वो मॉल जाती है, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन शॉपिंग। तो कहता है अच्छा तुम ये चाह रही हो कि मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करूँ और तुम मेरी पसंद के कपड़े पहनोगी, हाउ रोमांटिक। लेकिन जस्ट नोक झोंक, वो टीज करे जा रहा है उसे, और इट्स हिज वे ऑफ सेइंग दैट ही केयर्स अबाउट हर, और छोटे मोटी रोमांस और फ्लर्टिंग और नोक झोंक चल रही है। सच अ ब्यूटिफुली डन सीन्स हैं, छोटे मोटे नोक झोंक। रोशीज, तलहा इज
सो इट इज़ वेरी गुड। एंड तलहा इज शॉपिंग कर रहे हैं, तलहा साहब उनकी अपनी बेगम के लिए, रोशी के लिए, और वो रोशी बैठी है फूड कोर्ट में, बैठी कॉफ़ी पी रही है, तो वो शॉपिंग करके आ जाते हैं। शॉपिंग करके आते हैं तो फिर वही शुरू कि तुम्हें कोई मुझसे प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, और मुझसे ज़्यादा झूठे वो करने की ज़रूरत नहीं। मतलब शारिक से चाहती थी शादी करना। कहता है अच्छा, जब भी तुमने मुझे बुलाया था अपनी शादी में जलाने सड़ाने के लिए, मैं कुर्सियाँ लगाने आया था ताकि तुम्हारे बच्चे मुझे मामू कहें। कहते हैं तुम्हारे बच्चे, अब मेरे बच्चे तुम्हें मामा कहेंगे। इतना कोई क्यूट सीन था, आई लव दैट सीन। रोशी उठ के चली जाती है गुस्से में, और फिर उसके बाद उसके पीछे पीछे ना कॉफ़ी हाथ में लेके, उसके सारे बैग लेके उसके पीछे पूरा पक्का जन मुरीद हो गया है। लाइक विद इन अ वीक दिस गाय इज जन मुरीद है भाई, जन मुरीद है ये। तलहा इज है। वलीमा दिखाता है, जो रोशी है वो इतनी क्यूट लग रही, डॉल लग रही है। फिर वो कहती है मुझ पे तरस खा के तुमने शादी की है, और वो कहता है हंस लो थोड़ा सा, इतनी खूबसूरत लग रही हो, हंसोगी तो और भी खूबसूरत लगोगी। कहती है मुझसे झूठे तारीफें करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने मुझ पे तरस खा के शादी की है, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। और जो सारी बातें उसने कही थी ना कि मैं इमेच्योर, तुम इमेच्योर हो, कम उम्र हो, जो सारी बातें उसने उसके देखे मुँह पे मारी थी रोशी के इन द बिगिनिंग, वो ही वापस वो रिपीट करती है। फिर वो कह के चली जाती है। फिर तलहा कहता है यार मैंने क्यों कह दी इसको ये बात, या इसके दिमाग से नहीं निकलेगी ये बात। सो ही इज रिग्रेटिंग सेइंग ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि रोशी के दिमाग में अभी भी वो बातें फिर रही हैं। Such a nice, I will say this after every scene, कि every scene is so cute, you want to watch it over and over again. These two episodes, 29 and 30th, are these two episodes you have to want to watch it at least maybe 2 or 3 times to get the full essence of it. Because sometimes क्या होता है, जब मुझे कोई episode पसंद आती है ना, I repeat the scene and I watch it again because the scenes were so cute. These are those two episodes, 29 and 30. Perfectly done scenes जो मैं देखना चाह रही थी from past 25 or so episode. इन 2 episodes में वो सीन है तलहा के और रोशी के, बहुत अच्छे डन किए। रोशी के पेरेंट्स बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने वलीमा इतना अच्छा किया है, उन्होंने इतना अच्छा इंतज़ाम किया है, तो वो बहुत हैप्पी हैं कि भाई चलो शारिक से ना हुई तो उससे बेटर ऑप्शन से हो गई। जो रोशी के ससुर है ना, वो बहुत क्यूट है, वो उसको समझा रहे हैं। फिर दिखाया है कि वो बाग में उसको बैठ के चाय पी रहे हैं और उसको समझा रहे हैं कि वो तुमसे ही प्यार करता था। तो कहती है ये शादी गलत हुई है, मुझे जो है ना, मुझसे ये शादी नहीं होनी चाहिए थी। उसने मुझसे तरस खा के, ये तरस खा के शादी नहीं की, वो तुमसे ही शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से वो उसने तुम्हें अपने से दूर रखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता। तो वो समझा रहा है और वो कह रहा है कि तुम मोहित के कमरे में मत सोया करो, तुम तलहा के साथ, अब तुम्हारा कमरा वो है, तुम मोहित के साथ ना रहा करो ना। तो इन जैसे बड़े लोग समझाते हैं बच्चों को, और वो कहते हैं मुझे बाबा कहा करो, अब मुझे वो ना कहा करो, अंकल ना कहो। सच अ नाइस एग्जाम्पल दे आर शोइंग एज अ सुसर और अ फादर, कि ऐसे आपके बड़े होने चाहिए, जो कि आपको नया कोई फैमिली मेम्बर जब आपकी फैमिली में आए तो आप उसको किस तरह रिसीव करें, किस तरह उसको अपनाइयत का इजहार करें उसके साथ। बहुत अच्छे मैसेजेस इस ड्रामे में। एक और मैं मेंशन करना चाहती हूँ, उन्होंने एक सीन दिखाया जिसमें दादी जान जो है वो कुरान शरीफ पढ़ रही हैं, और जो रोशी की अम्मी आती हैं वो बैठती हैं, इंतज़ार करती हैं जब तक कि वो अपनी तिलावत ख़त्म करती हैं, फिर वो फूकती हैं, फिर कुरान शरीफ बंद करती हैं, फिर उसके बाद देखा ये हमारा लाइफ, ये एक्चुअली रियल पाकिस्तानी कल्चर है, रियल फैमिली स्ट्रक्चर है, जो हम डे टू डे हम देखते हैं अपने बड़ों को, वो कुरान शरीफ पढ़े, अगर हमें कोई बात करनी होती है हम बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं कि वो अपना कुरान शरीफ की सूरत ख़त्म कर लें, फिर हम उनसे बात करें। तो ये दिखाना चाहिए ना जो असल पाकिस्तानी फैमिली स्ट्रक्चर है, कल्चर है, बजाय कि आप दिखा रहे हैं शराबें और सिगरेटें और धुएं और गैंगस्टर्स, इस तरह का तो हो कुछ नहीं रहा हमारे मुल्क में। Anyways, I give a shout out to all the cast and script writers and the writers and the directors and the producer. Very well done to portray how they portrayed the nicely the Pakistani culture. So बस यही कि रोशी अब जो है वो हैरान परेशान है कि तलहा और उसके दादा की बॉन्डिंग इतनी अच्छी कैसे है, वो अपने घर आई है। सो इट्स गोइंग ऑन। आई थिंक नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स विल बी फैंटास्टिक। इफ यू हैवंट वॉच इट, वॉच दिस ड्रामा. Please subscribe my channel, like and review. Peace.